हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 22। तिथि है 10 दिसंबर 2020 और आज हम सीख रहे हैं वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। तो अब इसको शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। कहानी क्या, एक घटना से। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट बाय 45 फुट यानी 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट दिखाएं, यानी जिसकी लंबाई भी 45 फुट हो और चौड़ाई भी 45 फुट हो। तो डीलर ने क्या कहा? डीलर ने कहा, भाई साहब, मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है। अर्थात हो ही गया ना 45 फुट बाय 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तब पापा ने 46 फुट गुणा 44 फुट हिसाब लगाया और पाया कि यह तो 2024 वर्ग फुट बना और हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 2025 वर्ग फुट। तो पापा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया कि मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। अब ये कैसे उसने बताया प्रिया ने कि 2025 में से उसने कैसे घटा लिया? अब देखते हैं कि उन दोनों ने किस तरह से कैलकुलेशन की थी। पापा का गणना का तरीका क्या था? 45 को 45 से गुणा किया तो 2025, इतने का उन्हें प्लॉट चाहिए था। लेकिन डीलर ने कहा कि 1 फुट ज़्यादा और 1 फुट कम, तो अब इसे गुणा किया तो पापा की कैलकुलेशन में आया 2024, जो 2025 से 1 कम है, तो यानी 1 वर्ग फुट कम हो गया। अब प्रिया कैसे कैलकुलेशन कर रही थी कि 45 फुट ये तो हमें चाहिए, और उसने फॉर्मूला लगाया a+1 और a-1, यानी 45 में 1 ज़्यादा 46 और 1 कम यानी 44, तो वो हुआ a² - 1² के बराबर, यानी 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया हमारा 45 जमा 1 और ये बन गया 45 घटा 1। अब यहाँ ये a और यहाँ पर ये 1, तो a यानी 45 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2025 में से 1 गया तो 2024 वर्ग फुट रह गया। तो प्रिया ने इस तरह गणना की। तो इस प्रकार हमने एक फॉर्मूला और सीख लिया। क्या है हमारा फॉर्मूला? कि a जमा 1 गुणा में a घटा 1 बराबर किसके होता है? a² माइनस 1², यानी a² - 1 भी हम उसे कह सकते हैं। तो सूत्र क्या बन गया हमारा? 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें आज प्रिया ने सिखाया। अब जो प्रिया ने हमें सिखाया है उसे यूज करके अब हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1999 गुणा 2001। अब इन दोनों के मध्य में कौन सी संख्या आएगी हमारी? 2000, यानी हम यहाँ पर 2000 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1999 मिल गया, और 2000 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल गया? 2001, और बन गया ना हमारा फॉर्मूला a-1 a+1, यानी ये a² - 1 के बराबर हुआ, तो 2000 का वर्ग माइनस 1। तो क्या उत्तर आएगा हमारे पास? ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 0 लग गए, उसमें से 1 घटाया तो उत्तर आ गया 3 1 2 3 4 5 6। ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगली संख्या क्या है? 24 और 26। इन दोनों के बीच में कौन आता है? 25। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? 25 घटा 1 और 25 जमा 1। तो क्या बन गया? फिर सूत्र बन गया, यानी 25 का वर्ग माइनस 1। 25 का वर्ग कितना होता है हमारा? ये होता है 625, और उसमें से 1 घटा दिया तो मिल गया 624। अब अगला क्या है हमारे पास? 96 गुणा 98। तो इनके बीच में कौन आ गया?
97। 96 और 98 के बीच में 97 आता है, तो यानी हम इसे लिखेंगे 97 घटा 1 गुणा में 97 जमा 1। अब सूत्र लगा दिया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? हमें मिला 97 का वर्ग माइनस 1। और 97 का वर्ग क्या होता है? 97 का वर्ग है 9409। उसमें से 1 घटा देंगे तो 9408। ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगले प्रश्न देखें क्या है हमारे पास। अब है 322 गुणा 324 बटे में 323 का वर्ग माइनस 1। अब इसे देखना ध्यान से कैसे हल करना है। 322 और 324 के बीच में कौन सी संख्या है हमारी? 323। ये आया तो 322 को हम क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 323 माइनस 1। और 324 को लिखा 323 जमा 1 बटे में 323 का वर्ग माइनस 1। इसका वर्ग खोलने की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर सूत्र बनाएंगे तो क्या हुआ हमारे पास? यहाँ आ गया 323 का वर्ग माइनस 1 और बटे में भी क्या है? 323 का वर्ग माइनस 1। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया? 1। हो गया हल। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। 605 का वर्ग माइनस 1 बटे में 606। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? 605 का वर्ग माइनस 1 को हम लिख लेते हैं 605 जमा 1 गुणा में 605 घटा 1 और बटे में कौन है? 606। 606 को भी लिख लो 605 जमा 1। अब ये और ये तो गए, कैंसिल हो गए, और 605 में से 1 गया तो क्या बचा? 604। अब है 71 गुणा 73। ये तो बहुत आसान है। अब आप बताओ 71 और 73 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? शाबाश, 72। तो हम इसे लिखेंगे 72 घटा में 1 और 72 जमा 1, यानी 72 का वर्ग माइनस 1। और 72 का वर्ग क्या होता है हमारा? 72 का वर्ग होता है 5184। उसमें से 1 गया तो बचा 5183। हो गया हल। है ना मजेदार सूत्र? तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।